नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानेंगे इस वीडियो में। आप तक हर वो बड़ी खबर पहुंचाएंगे जो ब्रेकिंग न्यूज़ में शामिल है। अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वी सपोर्ट इंडिया गठबंधन। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो आए दिन कोई ना कोई मामले को लेकर मोदी सरकार को फटकार लगा देते हैं, खासे एक्शन में दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को मिला है एक बड़ा सम्मान। अमेरिका में मिला इनको ये बड़ा सम्मान। दोस्तों, पूरी खबर में बताते चलें। दोस्तों, हार्वर्ड के सेंटर ऑफ लीगल प्रोफेशन की तरफ से सीजेआई चंद्रचूड़ को वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीजेआई चंद्रचूड़ के लिए ये सम्मान इसलिए भी खास है क्योंकि हार्वर्ड लॉ स्कूल उनका अल्मा मैटर यानी कि पढ़ाई की पुरानी संस्था रही है, यानी कि उन्होंने यहाँ से पढ़ाई की है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दशकों पहले यहाँ कानून की बारीकियाँ सीखी और आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गौरतलब है कि हार्वर्ड लॉ स्कूल भी अपने ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम की 100वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके मौके पर यहाँ पर सीजेआई को सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये अपडेट निकल के आई। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति हमलावर हुए हैं बीजेपी पर। एक तरफ इजराइल और गाजा के बीच जो यहाँ पर युद्ध चल रहा है, उसमें अब यहाँ पर दोस्तों एंट्री हो चुकी है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार पर साधा है निशाना। मामला क्या कुछ है बताते चले। गाजा के लोगों के लिए भारत मदद भेजी है और यहाँ पर 40 टन राहत सामग्री लेकर वायुसेना का विमान रवाना हो चुका है। वहीं दोस्तों, अब इस पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की बड़ी प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इस समय सुर्खियों में हैं। उन्होंने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने गाजा के लिए मदद भेजी है, यह एक बहुत अच्छी बात है, मगर यह मदद और भी पहले भेजनी चाहिए थी। इसमें इन्होंने देर की है और इस पूरे मामले पर उन्होंने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो इस पर पहले कदम उठा सकती थी, लेकिन इन्होंने देर की है। आखिर देर क्यों की है यहाँ पर? लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने मदद भेजी है, यह बहुत अच्छी बात है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या कुछ राय है? पूरी खबर पर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगली खबर की तरफ चलते हैं। 2024 में मुश्किल है एक देश एक चुनाव, इस समय की अपडेट निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, ईवीएम पे आके मामला अटक गया है। हो सकता है बैलेट पेपर से चुनाव। दोस्तों, इस समय की अपडेट निकल के आ रही है। एक देश एक चुनाव को लेकर विधि आयोग की तैयारी तो जारी है। इसी बीच खबर है कि भारत निर्वाचन आयोग नई व्यवस्था को लागू करने में 1 साल के लिए समय की मांग की है। आयोग ने कहा कि उसके पास पर्याप्त ईवीएम नहीं है और यहाँ पर उसने कहा कि ईवीएम फिलहाल इतनी संख्या में मौजूद नहीं है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराया जा सके। गौरतलब है कि यहाँ पर लगातार मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि उसे समय चाहिए। 2024 में एक साथ एक देश एक चुनाव नहीं लागू किया जा सकता है। तो विपक्षी दलों ने कहा है कि अगर एक देश एक चुनाव लागू ही करना है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, ईवीएम की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ईवीएम यहाँ पर कम है और अब यहाँ पर नई ईवीएम के लिए ऑर्डर दिया जाएगा, जिसमें समय लगेगा। इसी के चलते 2024 में फिलहाल मुश्किल है एक देश एक चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति होगी, सीएम केजरीवाल ने बड़ी बात कही है। नई दिल्ली विधानसभा के आप वॉलंटियर्स को सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा को सत्ता से हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति है। सीएम ने कहा कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कई बार यहाँ पर उनके ऊपर रेड हुई है, इनको एक चवन्नी नहीं मिली, लेकिन इनके दोस्त के ऊपर एक भी रेड नहीं हुई, जबकि उनके ऊपर ढेरों आरोप लग चुके हैं। इसलिए यह मामला भ्रष्टाचार का नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि चोर उचक्के महिला खिलाड़ियों को छेड़ने वाले सब इनकी पार्टी में हैं और इनकी पार्टी ही ऐसे लोगों को सुरक्षा देती है। दोस्तों, सीएम अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बना है
और यहाँ पर इंडिया गठबंधन 2024 में जीतेगा और ये लोग सत्ता से बाहर जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर फिर 5 साल के लिए ये लोग सत्ता में आ गए तो देश को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देंगे। इसीलिए 2024 में इन्हें सत्ता से हटाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। सीएम केजरीवाल ने बड़ी बात कही। दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ओवैसी ने बीजेपी को लिया है निशाने पर। आखिर क्या कह दिया है जिससे मच गया हड़कंप। ओवैसी ने कहा, यकीन है नूपुर को भी मिलेगा पीएम का आशीर्वाद। दोस्तों राजा सिंह का निलंबन रद्द किया गया और उन्हें टिकट दिया गया तेलंगाना में, जिस पे भाजपा पर भड़के हैं ओवैसी। यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी नूपुर शर्मा और यहाँ पर टी राजा ने, जिसके बाद इन्हें बीजेपी ने निलंबित किया था। लेकिन जब चुनाव आए तो तेलंगाना में पहले यहाँ पर टी राजा का निलंबन वापस लिया और उसके बाद दोस्तों उन्हें टिकट दिया गया। और इस पे ओवैसी की प्रतिक्रिया निकल के आई है। ओवैसी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। तंज भरे लहजे में कहा, उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नूपुर शर्मा को भी पीएम मोदी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, उनका भी निलंबन वापस लिया जाएगा। ये सब दिखावा किया जा रहा था जिसकी पोल अब खुल गई है। ये दोस्तों ओवैसी ने कहा कि भाजपा में नफरत फैलाने वाले भाषण को प्रचार का सबसे तेज तरीका माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई है। आप भी अपनी राय जरूर बताइए खबर को लेकर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है बड़ा दावा। बीजेपी खेमे में मचा हड़कंप। 5 राज्यों में सरकार बनाएगी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा पीएम मोदी को घेरा है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो दावा किया है उसमें उन्होंने कहा कि नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद सभी 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने पीएम मोदी पर यहां पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी अब मुख्यमंत्री के बजाय अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि माहौल हमारे पक्ष में है, हम सभी 5 राज्य जीतेंगे। हम 5 वे 0 पर। आज यही स्थिति है और इस बात का अंदाजा उन्हें भी हो गया है। इसीलिए अब पीएम मोदी अपने चेहरे पर वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें 5 साल दे दो, जबकि जनता इनकी असलियत जान गई है। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई। राजस्थान बीजेपी में हुई है बड़ी बगावत। कई नेता अब शामिल होंगे कांग्रेस पार्टी में। जी हाँ दोस्तों, टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में बगावत शुरू हुई। मध्य प्रदेश में माहौल देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में बगावत हुई। अब यहाँ पर राजस्थान का नंबर लगा, जहाँ पर कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने छोड़ा है बीजेपी का साथ। बीजेपी उपाध्यक्ष ने भी दिया इस्तीफा। बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय पर जमकर हुआ दिन भर ड्रामा। बीजेपी में लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके नेताओं को टिकट नहीं दिया गया है, जबकि वह पार्टी के लिए दिन रात मेहनत से लगे रहे और पार्टी ने उनसे यहां पर धोखा किया है। इसीलिए उन्होंने बीजेपी को छोड़ने का एकदम से मन बना लिया है। बीजेपी नेताओं के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी टिकट नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है राजस्थान में। ये दोस्तों आज की बड़ी खबर और मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।